नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। कोरोना के दोहरे अटैक के बाद पूरे बिहार में जो है तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं और अभी मौजूदा समय में कई तरह के गाइडलाइन आए हैं जिसको नाफिज करना ज़िला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सुदूर गांव के इलाकों में और जो शहर के अलावा जो बाकी क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह का माहौल है और क्या कुछ यहाँ पे कोरोना को लेकर के किस तरह से सरकार की तरफ से चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं, इन चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र। तो उनसे हम बात करते हैं कि पकड़ी दयाल के क्षेत्र में किस तरह से चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद अंसार जी। जैसा आपने पिछले साल भी देखा होगा, हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से कोरोना के समय लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट हो या क्वारंटाइन सेंटरों का मैनेजमेंट हो या फिर मास्क पहनने के लिए लोगों को इन्फोर्स किया जाना हो, काफ़ी किया था। 1 लाख लोगों को करीब हम लोगों ने मास्क ये फ़ाइन काटा था, जो कि हम लोगों ने जमा कराया था, और 2-2 मास्क उसको दिए थे। और उसके अलावे प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 10 से 15 क्वारंटाइन सेंटर थे, जिसमें 10,000 के आसपास लोग रखे गए थे, और उनको रखना, उनको सारी चीज़ मुहैया कराना, खाना पीना इत्यादि काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने किया था। और इसी कारण से पकड़ी दयाल अनुमंडल में कोरोना का प्रभाव उतना नहीं देखने को मिला था, जहां अन्य अनुमंडलों में या बिहार के दूसरे प्रदेशों में या अन्य प्रदेशों में देखने को मिला था। ठीक उसी तरीके से दूसरी लहर थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी जागरूकता के साथ जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश और उनके निर्देश के आलोक में तथा बिहार सरकार के गृह विशेष विभाग द्वारा जारी लॉकडाउन और भारत सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के को मतलब थॉरोली इन्फोर्स कराने का काम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने 17 जगह पर दंडाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करी है, और मैं खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ कल फेनहरा और मधुबन गया था। गाइडलाइन का इन्फोर्समेंट किस तरीके से हो रहा है उसको मैंने देखा था, और हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि दुकानों को बंद होने का जो समय है ठीक 7 बजे दुकानें बंद हो जाएं, ढाबे पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहे, कैपेसिटी के हिसाब से आधी भीड़ रहे। और साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी थॉरोली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि शुक्रवार से संडे तक कुल 1,000 वैक्सीन हम लोगों ने हर प्रखंडों में लगवाए हैं, और लोगों से मेरी अपेक्षा है, सारे 45 साल के ऊपर के लोगों की, कि वो सारे लोग जो भी 45 साल के ऊपर हैं वो आएँ, वैक्सीन दिलवाएं और अपने आप को कोरोना के इस जंग में हमारे साथ, अपने ज़िले के साथ अपने आप को खड़ा करें, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से प्रबंधन करें और कोरोना मुक्त पकड़ी दयाल, कोरोना मुक्त मोतिहारी बना सकें। सर, वैक्सीनेशन की आपने बात करी, तो वैक्सीनेशन में एक जो है रेमर भी जो है काफ़ी फैल रहा है कि लोग जो है वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि कई जगह पे तो वैक्सीन के लिए मारामारी चल रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पकड़ी दयाल क्षेत्र, अनुमंडल क्षेत्र के लोग जागरूक हैं और वैक्सीन ले रहे हैं, या फिर इसकी संख्या कितनी है? नहीं, शुरू में जैसा कि आपने ये देखा है और आपने कहा वो सही बात है कि वैक्सीन लेने से लोग कुछ हिचकिचाहट थी। इवन फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कुछ कम, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं थीं या फिर पुलिस कर्मी थे, उन लोगों ने भी काफ़ी धीमी गति से वैक्सीन लेना शुरू किया था। लेकिन अब वो स्थिति ठीक उलट हो गई है, और मैं प्रत्येक सेंटर पे जो भी वैक्सीनेशन केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं, प्रत्येक PSC लेवल पे, CSC पे या फिर HCS पे, हेल्थ सब सेंटरों पे, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में ग्रामीण आ रहे हैं जो 45 साल के ऊपर हैं, और वैक्सीन तुरंत ख़त्म हो जाता है जितना वैक्सीन हम लोग ले जाते हैं। चूँकि वैक्सीन की बर्बादी कम हो, इसलिए हम लोगों की कोशिश रहती है कि एक वायल में, चूँकि 10 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, ऐसे में 10 लोग आ जाते हैं तो वो वायल खोल करके वैक्सीन दिया जाता है, ताकि कम से कम बर्बाद हो। चूँकि वैक्सीन बहुत मूल्यवान है, और जितना कम से कम बर्बाद हो, अधिक से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दिला सकें, हमारी उपलब्धि होगी। और हमें नहीं लगता है कि अब वो स्थिति रह गई है जहाँ लोग डरते थे या फिर ऐसा सोचते थे कि वैक्सीन लेने से कुछ हो जाएगा, किस तरह से बीमार पड़ जाएंगे या कोई अन्य तरह की बीमारी हो जाएगी। अब स्थिति ऐसी नहीं है, सारे लोग ठीक तरीके से आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। जी सर, अभी जो फिर से अटैक हुआ है कोरोना का, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है, जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, उसमें उसके रेलवे स्टेशन पे तमाम तरह की जो है चेकिंग और तमाम तरह की जो प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जा रहा है। तो उन लोगों का यहाँ पे आइसोलेट करने के लिए भी कुछ इंतज़ाम करने जैसी कुछ बातें आ रही हैं सामने। क्या कुछ इस दिशा में जो है गाइडलाइन है या फिर जो है तैयारी है?
नहीं, जैसा कि आप जानते हैं जिला पदाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग करी थी। मीटिंग में आपको पता होगा कि 335 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर वहाँ ज़िले में डाइट सेंटर के पास ही में बनाया गया है। और पकड़ी दयाल में उस तरह का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है या अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे हम लोग उसकी रैंडम चेकिंग करा रहे हैं कि जो लोग भी बाहर से आते हैं उनकी रैंडम चेकिंग कराते हैं और डाइट सेंटर में भेजते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज़ होम आइसोलेशन कराते हुए एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। उनके घर पे चस्पा कर देते हैं कि इनके घर में कोरोना पॉजिटिव है और ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, ताकि उससे लोग ये करें और उनको अलग थलग किया जा सके। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर, हमारी आशा कार्यकर्ता रोज़ उनसे संपर्क में रहती हैं और संपर्क में रहते हुए उनकी तबीयत का हाल जाल जानती हैं। जैसे ही उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी होती है फिर एक बार से हम लोग RT-PCR कराते हैं और उनको जब निगेटिव हो जाते हैं उनको वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन से उनको मुक्त कर देते हैं। सर, अगर किसी को कोरोना हो जाता है, आप पकड़ी दयाल अनुमंडल क्षेत्र का कोई भी किसी गांव का आदमी है या किसी को इस तरह का सिम्टम है या पॉजिटिव डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद उसको क्या करना है, कैसे वो ट्रीटमेंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को? प्रत्येक PSCs में प्रत्येक डॉक्टरों को प्रोटोकॉल पता है। कोरोना होता है तो सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, लूज मोशन होता है, तो वही सारी दवाएं हैं जो कि दी जानी हैं। वो सब हमारे प्रत्येक PSC में उपलब्ध हैं, हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में भी उपलब्ध है। और हल्के लक्षणों वाले मरीजों को सलाह हम लोग देते हैं कि आप अपने घर पे आइसोलेशन में रहें। अगर ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो हमारे अनुमंडल पे 70 बेड का एक डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है, जहाँ पे उन मरीजों को रखा जाएगा। वैसे अभी फ़िलहाल मोतिहारी के सदर अस्पताल में भी एक कोरोना का वार्ड बिल्कुल बना हुआ है, वहाँ पे इलाज हो रहा है। और हमारे यहाँ भी अनुमंडलीय कोरोना अस्पताल में एक भी मरीज़ नहीं आए हैं। जो भी मरीज़ हैं 10-12 हमारे यहाँ वो मधुबन में, पताही में, वो लोग होम आइसोलेटेड हैं। उनकी तबीयत में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और सुधार हो रहा है और कई लोग ठीक भी हो गए हैं। एक सवाल और आखिरी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर, मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, कई सारे राज्यों में और लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर भी बात हो रही है, तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं जिससे तमाम मज़दूर वापस आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे रोज़गार की कमी हो सकती है, यहाँ पे जो है खाने पीने की कमी हो सकती है, क्या सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का बेनिफिशियल चीज़ें भी लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाएगा ऐसे सिचुएशन में, या कुछ जो है बेनिफिट इस तरह के लोगों को देने की कुछ बात आ रही है क्या सामने? देखिए अंसार जी, आपने देखा होगा कि हम जिस स्तर के अधिकारी हैं वो एक्जीक्यूशन लेवल के अधिकारी हैं और नीतियों को बनाने का काम मेरा नहीं है। जो भी नीतियां बन के आती हैं उसको हम धरातल पे अक्षरशः लागू कराएं, ये हमारी जवाबदेही है। लेकिन पिछली बार आपने देखा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया था और सभी राशन कार्ड होल्डरों के खाते में 1,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से भी डाले गए थे, तो काफ़ी लोगों की सहायता हुई थी। अभी भी हमारे यहाँ जो अनवरत 25,000, पिछले साल 10 महीना पहले जब मैं आया था तो करीब 25,000 ऐसे लोग थे जिनका राशन कार्ड पेंडिंग था। उन 25,000 लोगों को राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया और 25,000 लोगों के खाते में सरकार के माध्यम से पैसे गए। और साथ ही साथ इस बार जो हमारे यहाँ लगातार नए राशन कार्ड बनाने का काम जारी है और हमें लगता है कि पिछले 1 महीनों में करीब 6,000 लोगों का राशन कार्ड बनाया है। और हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा परिवार जो वाजिब रूप से जिनको आवश्यकता हो, जहाँ पे खाने की कमी हो, वहाँ उनको राशन कार्ड ज़रूर पहुँचे और उनको प्रॉपर राशन कार्ड मिले और साथ ही साथ उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए यह सुनिश्चित करा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में दवाएं रहें और साथ ही वैक्सीनेशन तेज़ी से करा दें ताकि सभी लोग इम्यून हो जाएं और कोरोना का खतरा कम से कम हो सके और हमारा अनुमंडल, हमारा ज़िला सुरक्षित हो सके। आखिर में STV न्यूज़ के माध्यम से आप अपने अनुमंडल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के इस दोहरे अटैक को देखते हुए? मेरे तरफ से सभी लोगों से यही अपील होगी कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जिला प्रशासन का या जो भी बिहार सरकार का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करें। कहीं बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क पहनने के पश्चात कोरोना का खतरा बिल्कुल घट जाता है। और सामाजिक दूरी एक जो बनाए रखने की अपील बार बार की जा रही है उसको कराएं। और ज़रा से भी अगर लगे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, लूज मोशन है तो कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। हमारे सभी PSC सेंटर में मुफ्त में जांच हो रही है और दवाएं भी मुफ्त मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप सभी आएँ, अगर इस तरह के लक्षण हो तो हमारे PSC में आए, उसकी जांच कराएं, उसकी दवाएं लें, आइसोलेट रहें और एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर STV न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू अंसारू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे कुमार रविंद्र, पकड़ीदाल अनुमंडल पदाधिकारी, जिनसे हम कोरोना के संबंध में जो दोहरा अटैक हुआ है तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।